अगर नक्शे कदम तेरा पता देता न मंजिल का, अगर नक्शे कदम तेरा पता देता न मंजिल का, भयानक जिंदगी की राह थी जाने कहां जाते। बुताने रंगो खू को तोड़ मिल्लत में गुम हो जा, बुताने रंगो खू को तोड़ मिल्लत में गुम हो जा। न तूरानी रहे बाकी न ईरानी न अफगानी। स्टेज पर रौनक अफरोज हजरात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा में बैठी मेरी माएँ और बहनें, नाम के साथ चतुर्वेदी लगा दिया गया है, इसीलिए दो चार मंत्र मैंने आपके हवाले किया। असल बयान जो चतुर्वेदी साहब का होना है, गीता रामायण और उन तमाम श्लोकों के एक एक मंत्र के मुताबिक आप इंशाअल्लाह मौलाना शहादत हुसैन कासमी साहब चतुर्वेदी जो बहुत दूर भागलपुर से तशरीफ लाए हैं, मैं इंशाअल्लाह ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ पयामे इंसानियत के मौके से कुछ मैसेज आपको देना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मौलाना शहादत साहब आपके सामने मुकम्मल वजाहत फरमाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस को पढ़ा है। क्या है इसके अंदर? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के इस पैगाम से, इस आयत से, इस मैसेज से हम इंसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, साफ है, वाज़े है, इसमें कोई दो राय नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस वरुण ने, उस अल्लाह ने मखलूक को, इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। चाहे वो कोई पूजा करके इबादत करे, चाहे वो कोई नमाज पढ़कर इबादत करे, चाहे कुरान करीम कर इबादत करे, लेकिन इबादत सिर्फ उस खालिक की होनी, इबादत सिर्फ उस खालिक की होनी है। उनके अलावा अगर किसी और की इबादत करते हैं तो गोया हम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। और खुदा की कसम, जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक करता है, अल्लाह के साथ किसी को मिलाता है, खुदा की कसम उनकी बख्शिश नहीं, उनकी मगफिरत नहीं, उनके लिए डायरेक्ट बगैर किसी रोक टोक के जहन्नम, बगैर रोक टोक के नरक में उसे जलना है। इसीलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आइए अल्लाह तबारक व तआला का जो पैगाम है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो मैसेज हमें मिला है, वो मैसेज क्या है? मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस मैसेज को हमें सुनना है। कुरान करीम की तिलावत से, आयात से इस मजलिस का आगाज किया गया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कौन कुरान करीम, कौन सी आयत, कौन सी किताब, कौन सा कलामुल्लाह? वही जो आज से 1450 साल पहले हजरत जिब्राईल अमी लोहे महफूज से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। वो क्या अहकाम था, वो क्या मैसेज था? मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दुनिया तरक्की करते करते, साइंस तरक्की करते करते, टेक्नोलॉजी तरक्की करते करते बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। सैटेलाइट के जरिए उतर कर दुनिया कहकशां तक पहुंच चुकी है। 300 तकरीबन 349 बोलियां बैठी चुकी है, इस दुनिया के अंदर बोली जा रही है।
लेकिन रब्बे करीम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम आज तक किसी ने दुनिया को नहीं दे सका। अल्लाह ताला जैसा कलाम दुनिया को नहीं दे सका। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस कलाम इलाही को, जब इस मैसेज को, जब इस पैगाम को जिब्राइल अमी लोहे महफूज से लेकर आसमान पर, आसमान दुनिया से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने लगे और कातिबीन वही ने उन मैसेजों को लिखा, उन पैगाम को लिखा, उन आयत को लिखा। किस पर? उस वक्त के मुताबिक खजूर के पत्तों पर, कपड़ों पर, शाने की हड्डियों पर जो उस वक्त मौजूद था, उन आयतों को, उन चीजों पर लिखा। और वो कातिबी ने वही उन्हें लिख लिख कर आप चाहे जो नाम दे ले, जो नाम दे ले, लेकिन वो कातिबे ने वही उस आयतों को लिख कर घड़े में जमा किया करते, घड़े में डाला करते थे, इकट्ठा किया करते थे। स्टॉक होता गया, जमा होता गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ऐसे में आज जो मगरिबी तहजीब मौजूद है, मगरिबी दुनिया मौजूद है, ये अमेरिका मौजूद है, ये उस वक्त नहीं था। उस वक्त फारस, ईरान, ये मुल्क मौजूद थे, यही थे। उन लोगों ने जब ये तरीक़े कार को देखा, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मैसेज जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद कह रहा है कि आसमान से अल्लाह की तरफ से जिब्राइल अमी मुझ पर लेकर आ रहा है, ये कातिबी ने वही, ये सहाबा की जमात उन आयतों को लिख कर ये घड़े में डाल रहे हैं। क्या ये दुनिया को फैस करेगा? क्या ये दुनिया का मुकाबला करेगा? क्या ये दुनिया के तहजीब को बदलेगा? क्या ये दुनिया के अंदर इनकलाब लाएगा? क्या ये दुनिया को बदलेगा? मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हाँ, ये चैलेंज उस वक्त दुनिया के सामने था। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब उन्हीं घड़े को खोला गया और उलमाए किराम के इन हुफ़्फ़ाज़ को सामने लाया गया और इनके सीनों से निकाल कर उन्हीं आयतों को जब लिखा गया, जब तरतीब दी गई, उन्हें जिल्दे बना कर दुनिया के 249 मुल्कों में तकसीम किया गया, भेजा गया। आज पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में 24 घंटे, एक लम्हा, एक सेकंड अगर किसी किताब की तिलावत सदा बहार जारी है तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये वही है जो उस घड़े के अंदर टुकड़ों की शक्ल में जमा किया गया था। बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, मर्द हो, औरत हो, आज 24 घंटा अगर किसी की जुबान पर जारी है तो उसी घड़े के अंदर जो जमा किया गया था, आज पूरी दुनिया पर, पूरी कायनात पर अगर किसी की तहजीब छाई हुई है, किसी की तहजीब छाई हुई है, कोई किताब अगर इनकलाब बर्पा कर रहा है, कोई किताब अगर सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही है, तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये वही टुकड़ा है, ये वही आयत है जिन्हें घड़े में रखा गया था। दुनिया तड़प उठी, उछल गई और कहना पड़ा, कच्चे घड़े ने जीत ली, नदियां चढ़ी हुई, कच्चे घड़े ने जीत ली, नदियां चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा ना कहना पड़ा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उस कुरान करीम से आज हमारा रिश्ता क्या ताल्लुक है, क्या रहनुमाई है? उस कुरान करीम से हम क्या मैसेज ले रहे हैं, क्या पैगाम ले रहे हैं? क्या कुरान करीम सिर्फ मस्जिदों में रखने के लिए था? क्या कुरान करीम सिर्फ अलमारियों की जीनत बनने के लिए आया है? क्या कुरान करीम सिर्फ ताकों में सजाने के लिए आया है? नहीं मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नहीं। आइए मैं आपको बताता चलूं, दुनिया में इख्तिलाफ हर जमाने में रहा है, हर माहौल में रहा है, हर वक्त में रहा है, जैसा कि हम और आप देखते आए हैं।
एक वक्त ऐसा था, तकरीबन एक वक्त ऐसा था कि कुछ मज़ाहिब आपस में मिल मिलकर आपस में इख्तिलाफ किया करते थे, आपस में फूट पड़ा हुआ था। वो कह रहा है कि मेरा मजहब अच्छा है, मेरा मजहब आसमानी है, मैं नबी का मानने वाला हूँ, मेरे पास अल्लाह का डायरेक्ट फरमान है। दूसरा मजहब भी कह रहा है, तीसरा मजहब भी कह रहा है। दुनिया के अंदर ये तीन ही मज़ाहिब है जो दावा करने वाले हैं। तीन मज़ाहिब ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि हमारा मजहब, हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता, हमारा निस्बत डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर, अल्लाह तबारक व तआला के मैसेज, अल्लाह तबारक व तआला के अवतार, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे अपना रहबर रहनुमा देवता बनाकर भेजा है उससे है। एक ईसाई है, एक ईसाई, एक नसरानी, और एक हम और आप। हम और आप पहचाने, अपने आप को पहचाने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हजरात कहते हैं ये वक्त, ये जमाना, ये माहौल, ये तहजीब, ये हमारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का देन है। उन्हीं की तहजीब राइज है, उन्हीं की शरीयत राइज है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इसी तरीके से जो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं वो कहते हैं कि ईसाइयत का जमाना है, ईसाइयत का रंग आज पूरी दुनिया में चढ़ा हुआ है। अगर नहीं चढ़ा हुआ है तो लोग कोशिश कर रहे हैं और अपने मैसेज को, अपने पैगाम को और अपने दीन की तबलीग में वो रात दिन सर्फ कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर हम और आप हैं जो हम ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, ये दौर आखिरी दौर है। हम सब नबी के उम्मती हैं। लेकिन याद रखिए, याद रखिए, आप उलमा की जमात को सुन रहे हैं, उलमा की बातों को सुन रहे हैं। खुदारा खुदारा याद रखिए, सुन लीजिए, कान खोल कर सुनिए। ये चीज अगर आपके जहन में रहेगी तो आपके ईमान को कुव्वत मिलेगी, आपके ईमान को भड़काएगा, जोश देगा, तकवीत पहुंचाएगा। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जिसने मेरी उम्मत के उलमा की जियारत की, मेरी उम्मत की उलमा को देखा, वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है कि उसने मोहम्मद को देखा, उसने मोहम्मद को देखा। और जिसने मेरी उम्मत के उलमा से मुसाफा किया, गले मिला, वो ऐसा ही है कि मेरी उम्मत के उलमा में मोहम्मद से मुसाफा किया, गला मिला। अगर कोई शख्स ने उलमा, मेरी उम्मत के उलमा की मजलिस में शरीक हुआ, उनकी बातों को सुना, वो शख्स ऐसा ही। मैं ये कह रहा था, आपस में लड़ाइयाँ छिड़ी हुई थी, इख्तिलाफ कर रहे थे। वो इख्तिलाफ क्या था? हमारा भी मजहब आसमानी है। एक जज साहब ने तीन लोगों को बुलाया, तीन कमेटी के लोगों को बुलाया। आप कहेंगे तीन ही लोगों को क्यों बुलाया? मैंने कह दिया है कि तीन ही लोग ऐसे हैं जो ये दावा करने वाले हैं कि हमारा मजहब आसमानी है। उन तीनों को बुलाया सामने, दो जज साहब सामने बैठ गए और बैठने के बाद कहा, तुम्हारी दलील क्या है? दलील बताओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी है, अल्लाह का मैसेंजर है, अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ पैगंबर है, वो मेरे नबी है, अल्लाह ने उसे किताब भी अता किया, इसलिए ये जमाना हजरत मूसा का है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ने कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाया है, नबी बनाया है, उन्हें किताब अता किया है अल्लाह तबारक व तआला ने, फिर उन्हें आसमान पर उठा लिया, फिर वो आएंगे कयामत के करीब। ये जमाना, ये दौर, ये वक्त हजरत ईसा का है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले ने कहा, ये जमाना, ये वक्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, ये दौर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने
अपना नबी बनाकर भेजा, अपनी तरफ से किताब भेजी है, अपनी तरफ से अहकाम भेजा है। जज साहब कहे भाई मान लिया तुम तीनों का मजहब आसमानी है, तुम तीनों का मजहब आसमानी है, तुम तीनों का ताल्लुक नबी से है, लेकिन बगैर दलील के बात नहीं होगी, बगैर दलील के बात नहीं होगी, तुम्हें दलील देनी होगी। पूरी दुनिया तुम्हें सुन रहा है, पूरी दुनिया तुम्हें देख रहा है, पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारा पैगाम और मैसेज जाना है, इसलिए तुम तीनों हजरात अपने दलाइल बतलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले से कहा गया, अच्छा ये बताओ अल्लाह तबारक व तआला जो अपने पैगंबर को भेजते हैं इस कायनात के अंदर क्या उन्हें मौजज़ात मिलता है? क्या अल्लाह के तरफ से कुछ खुसूसी चीजें मिलती है, कुछ खुसूसी चीजें मिलती है जिससे माशरे में उनकी पहचान हो सके? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ने कहा और तमाम लोगों ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला अपने हर नबी को मौजज़ा देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मौजज़ा दिया गया था, टाइम नहीं है नहीं तो बतलाता। इशारा कर दूं भाई, कर दूं इशारा, आप लोग समझ जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया गया था, वो मौजज़ा क्या था आप में से हर एक को याद है, जहन में नहीं आ रहा है। हजरत मूसा फिरौन की दरबार में पहुंचे हैं ना भाई, फिरौन के पास गया ना, फिरौन ने उस वक्त के तमाम जादूगर को जमा किया, तमाम जादूगरों को जमा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ अल्लाह का अहकाम लेकर आए हैं। उस दरबार के अंदर उस वक्त के सबसे बड़े जादूगर भी मौजूद थे, हजरत मूसा भी मौजूद है। तमाम जादूगरों ने अपने जादू से सपोलिय तैयार किया, सांप तैयार किया, पूरी दरबार के अंदर सांप है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए, अल्लाह की तरफ से फरमान आया, क्या मूसा घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या भाई क्या था? अरे भैंस चढ़ाने वाले, बकरी चढ़ाने वाले, बोलो क्या था? लाठी थी ना? क्या थी? लाठी। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? अल्लाह लाठी है। घबराने की जरूरत नहीं, उस लाठी को जमीन पर छोड़ो। लाठी को जमीन पर छोड़ा और वो लाठी बहुत बड़ा अजदहा बन गया, सांप बन गया, और इतना बड़ा सांप बना कि उन तमाम सांपों को निकल गया। क्या आज आप अपनी लाठी को जमीन पर रख रहे हैं? वो लाठी मौजज़ा दिखा रहा है। आज अगर हजरत मूसा की लाठी आपको मिल जाती है, क्या वो लाठी मौजज़ा दिखाएगी? नहीं दिखाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया गया। कुम बिइज़्निल्लाह, खड़े हो जाओ, था मौजज़ा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा में उड़ा करते थे, अपने काफले के साथ जा रहे हैं, काफले के साथ 19वें पारे में जिक्र आया है, जा रहे हैं। रास्ते में चूटियों की जमातों ने क्या कहा, चूटियों की जमात जल्दी जल्दी अपने घर में घुसो, बिल में घुसो, मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुचल दे। क्या था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूटियों की आवाज को सुन रहे हैं, परिंदों की आवाज को समझ रहे हैं, पूरी कायनात पर उनकी हुक्मरानी है। क्या था वो मौजज़ा? अंगूठी थी ना भाई, अंगूठी। क्या आज वो अंगूठी आपको मिलती गई तो मौजज़ा दिखा सकते हैं? आज मान लीजिए ये भी तख्त है, अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त मिल जाए, आप हवा में उड़ सकते हैं? नहीं। ये मौजज़ात अल्लाह तबारक व तआला तमाम अंबिया को दिए हैं, और ये मौजज़ात उसी वक्त तक बाकी रहता है जिस वक्त तक नबी दुनिया में जिंदा है। ए मूसा के मानने वालों, बताओ क्या आज हजरत मूसा का कोई मौजज़ा दिखा सकते हो? ए ईसा के मानने वाले, क्या हजरत ईसा के मौजज़ात कोई दिखा सकते हो? दोनों खामोश है, चुप बैठे हुए हैं। बारी आई हमारा आपकी।
किसकी बारी आई? हमारा आपकी बारी आई, मोहम्मद के मानने वाले की बारी आई, उम्मत मोहम्मदिया की बारी आई। सामने कुरान करीम मौजूद था, उस कुरान करीम को हाथ में उठाया और कहा, वो कायनात वालों, वो लोगों सुनो, ये मेरे नबी का, ये मेरे नबी का वो मौजज़ा है जो कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है। कल भी दिल बदलता था, आज भी दिल बदलता है। कल भी ज़हन बदलता था, आज भी ज़हन बदलता है। कल भी इसके हजारों हाफिज थे, आज भी इसके करोड़ों हाफिज थे। कल भी इसके सैकड़ों मुफस्सिर थे, आज भी इनके सैकड़ों मुफस्सिर थे। पता ये चला ये जमाना मेरे नबी का जमाना है, ये वक्त मेरे नबी का वक्त है, ये दौर मेरे नबी का दौर है। इसलिए कि ये कुरान करीम जिस तरीके से कल ये अपना असर दिखा रहा था। हजरत उमर का वाकया याद है ना? हजरत उमर का वाकया याद है ना? नंगी तलवार लेकर जा रहे हैं, आज मोहम्मद का सर कलम करना है, आज मोहम्मद का किस्सा खत्म करना है। और रास्ते में पहुंचे, अपने बहन के घर पहुंचे तो किस चीज को सुना दिल बदला? किस चीज को? बोलिए ना भाई, किस चीज को? इसी कुरान करीम को ना, इसी कुरान करीम को सुनकर दिल बदला है ना। आज भी इस कुरान करीम को पढ़कर, सुनकर, इसके अहकाम को सुनकर हजारों लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे, हजारों लोग। कमी है तो हम उम्मतियों की, हम ईमान वालों की, हम मुसलमानों की। हमने इस कुरान करीम को सिर्फ चूमने तक के लिए रख दिया है। हम इस कुरान करीम को ये समझ रखते हैं कि जब कोई गांव में मरेगा तब हम किताब को उठाएंगे और सवाब की नीयत से इसको पढ़कर मुर्दे को सवाब पहुंचाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुरान करीम इसलिए नहीं आया था, कुरान करीम इसलिए नहीं आया था। कुरान करीम हमें रास्ता दिखाने के लिए आया था, रहनुमाई करने के लिए आया था, हमें इंसानियत बताने के लिए आया था। ये हमें इंसानियत बताने के लिए आया था। और या मुअज़्ज़ज़ सामीन, अपने रिश्ते को कुरान करीम से जोड़िए। रिश्तों को अगर आज भी आप हम सब मिलकर कुरान करीम से अगर हम रिश्ता जोड़ ले तो खुदा की कसम आज भी इनकलाब बर्पा होगा, आज भी इनकलाब पैदा होगा। आज भी हमारे दिल बदलेंगे, आज भी हमारे ज़हन और दिमाग बदलेंगे। दूसरी चीज जो मैं आपको बताता चलूं, चूंकि वक्त अभी भी बाकी है, मैंने 5-10 मिनट का वक्त मांगा है, क्योंकि प्रोग्राम हो रहा है पयाम इंसानियत। हमें इंसान को क्या मैसेज देना है, हमें बिरादराने वतन को क्या मैसेज देना है, हमें अपने पड़ोसियों को क्या मैसेज देना है, हमें अपने गांव वालों को क्या पैगाम देना है। आइए, हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी बेहयाइयां हैं। हम कल शाम से सुनते आ रहे हैं। हजरत मौलाना नौमान साहब दामत बरकातहुम आलिया उस्ताद जामियतुल कासिम को सुने। हजरत के पास वक्त नहीं था, उन्होंने मुख्तसर वक्त में बहुत जामे बात की। हजरत मौलाना रमजान साहब को सुने और भी हजरत मौलाना मुफ्ती जावेद साहब और दीगर हजरात का सुने। आखिर में हम इसके बाद फौरन हजरत मौलाना शहादत हुसैन साहब को सुनेंगे। बस मैं एक पैगाम, एक पयाम, एक मैसेज आपको देना चाहता हूं, अगर अच्छा लगे, अगर अमल के लायक हो तो अमल कीजिएगा। दुआ ये करे अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अपने ज़हन दिमाग को खोल ले, अपने ज़हन दिमाग को इधर न बांटे, इधर मुतवज्जह हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हमारे माशरे के अंदर आज बहुत सारी खराबियां हैं। उन खराबियों में से मैं तमाम को तो नहीं गिना सकता, एक को सामने रखता हूं और वो है शादी हम करते हैं ना भाई, शादी हम खुद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, क्योंकि हमें पैगाम दिया है, हमें पैगाम दिया है, हमें मैसेज दिया है। इसी तरीके से आज हम और आप अपनी शादी कर रहे हैं, अपने बच्चे और बच्चियों की शादी कर रहे हैं। गोया आने वाली नस्ल को
हमारे बाद जो आने वाली नस्ल है, हम उनको पैगाम दे रहे हैं, हम मैसेज दे रहे हैं, ओ मेरे बेटो, ओ मेरे आने वाली नस्लों, शादी करना अपने घर में, अपने खानदान में तो वैसे ही शादी करना जैसा मैं तुम्हारा अब्बा, मैं तुम्हारा दादा जान, मैं तुम्हारा रिश्तेदार कर जा रहा हूँ, तरीका बतला कर जा रहा हूँ, बयान करके जा रहा हूँ, करके दिखला रहा हूँ। मेरे आने वाली नस्लों, ये तरीका मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये तो वहां से चला आ रहा है, ये वहां से चला आ रहा है। कहां से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बतलाया है वहां से, उससे भी आगे चले जाइए, हजरत आदम अलैहि सलाम से ये चला आ रहा है। तो इनके अंदर क्या खराबियां हैं, क्या बेहयाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, सोचने की बात है। मौलाना साहब क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? शादी तो इबादत है, निकाह तो सुन्नत है, फिर क्या बोलने जा रहे हैं आप? हाँ 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 हाँ, इसको बताने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, इसलिए के याद रखिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी पूरे कायनात, सिर्फ अपने घर की नहीं, अपने गांव की नहीं, सिर्फ ये चकला डहरिया और छातापुर सुपौल का नहीं, पूरे कायनात का है। इसलिए के हवाला है, कुरान मौजूद है। हम जिसके उम्मती है ना भाई, हम जिसके नबी है ना भाई, अल्लाह उसको वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह रहे हैं, रहमतल लिल आलमीन कह रहे हैं। ये जो नबी है आलम का नबी, पूरे आलम का नबी। हम उम्मती हैं, पूरे आलम के उम्मती हुए ना भाई। हमारा जो मैसेज होगा, हमारा जो पैगाम होगा, ये पूरी कायनात और कयामत तक आने वाले लोगों के लिए होगा। इसलिए दिल थाम कर सुने, शादी के अंदर क्या खुराफात है, क्या बेहयाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। वक्त ज्यादा नहीं है, एक चीज को सामने रखिए, हम और आप शादी करते हैं, अपने बेटे की शादी करते हैं, बेटियों की शादी करते हैं, अपने रिश्तेदारों की शादी करते हैं। क्या तरीका अपनाते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं? क्या अल्लाह ने हमें माल दिया है, अल्लाह ने हमें साहिब हैसियत बनाया है, साहिब हैसियत बनाया है मेरे भाई। अल्लाह ने हमें साहिब हैसियत बनाया है, माल दिया है, खेत दिया है, खानदान दिया है। अब हम चाहते हैं बेटे की शादी है, भतीजे की शादी है, डीजे लाएंगे, नाच गाना लाएंगे, और तो और गाड़ी की लाइन लगाएंगे चकला डहरिया से लेकर छातापुर रोड तक। ऐसा ही करते ना, चकला डहरिया से लेकर छातापुर रोड तक बारात वाली गाड़ी की लाइन लगाएंगे, ताकि जिस गांव से, जिस रास्ते से, जिस मुआशरे से, जिस इलाके से ये बारात गुजरे तो कहे कि हाँ फला खानदान वाले की बारात जा रही है, फला घर वाले की बारात जा रही है, फला गांव वाले की बारात जा रही है। कान खोल कर सुनिए, कान खोल कर सुन ले, रब्बे काबा की कसम, खुदा की कसम, हम और आप जो ये तरीका अपना रहे हैं, ये तरीका अपना रहे हैं, अल्लाह ने हमें माल देकर आजमाया है। ये जो तरीका अपना रहे हैं, ये जो बारात की गाड़ियों की लाइन लगाते हैं, लगाइए लगाइए लगाइए, लेकिन अपने ज़हनो दिमाग में इस चीज को रखिए, वो बारात जो आपने सजाई है, लोगों को गाड़ी में भरे हैं, वो बारात जिस गांव से, जिस इलाके से, जिस मुआशरे से, मैं ये चाहता हूं अगर अच्छा लगे, अगर अमल के लायक हो तो अमल कीजिएगा, अमल कीजिएगा। दुआ ये करे अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अपने ज़हनो दिमाग को खोल ले, अपने ज़हनो दिमाग को इधर न बांटे, इधर मुतवज्जह हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हमारे मुआशरे के अंदर आज बहुत सारी खराबियां हैं। उन खराबियों में से मैं तमाम को तो नहीं गिना सकता, एक को सामने रखता हूं, और वो है शादी। वो है शादी हम करते हैं ना भाई, शादी हम खुद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, क्यों की? हमें पैगाम दिया है,
हमें पैगाम दिया है, हमें मैसेज दिया है, मैसेज दिया है। इसी तरीके से आज हम और आप अपनी शादी कर रहे हैं, अपने बच्चे और बच्चियों की शादी कर रहे हैं। गोया आने वाली नस्ल को, हमारे बाद जो आने वाली नस्ल है, हम उनको पैगाम दे रहे हैं, हम मैसेज दे रहे हैं। ओ मेरे बेटो, ओ मेरे आने वाली नस्लों, शादी करना अपने घर में, अपने खानदान में तो वैसे ही शादी करना जैसा मैं तुम्हारा अब्बा, मैं तुम्हारा दादा जान, मैं तुम्हारा रिश्तेदार कर जा रहा हूँ, तरीका बतला कर जा रहा हूँ, बयान करके जा रहा हूँ, करके दिखला रहा हूँ। मेरे आने वाली नस्लों, ये तरीका मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये तो वहां से चला आ रहा है, ये वहां से चला आ रहा है। कहां से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बतलाया है वहां से, उससे भी आगे चले जाइए, हजरत आदम अलैहि सलाम से ये चला आ रहा है। तो इनके अंदर क्या खराबियां हैं, क्या बेहयाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, सोचने की बात है। मौलाना साहब क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? शादी तो इबादत है, निकाह तो सुन्नत है, फिर क्या बोलने जा रहे हैं आप? हाँ 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 हाँ, इसको बताने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए के याद रखिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी पूरे कायनात, सिर्फ अपने घर की नहीं, अपने गांव की नहीं, सिर्फ ये चकला डहरिया और छातापुर सुपौल का नहीं, पूरे कायनात का है। इसलिए के हवाला है, कुरान मौजूद है। हम जिसके उम्मती है ना भाई, हम जिसके नबी है ना भाई, अल्लाह उसको वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह रहे हैं, रहमतल लिल आलमीन कह रहे हैं। ये जो नबी है आलम का नबी, पूरे आलम का नबी। हम उम्मती हैं, पूरे आलम की उम्मती हुए ना भाई। हमारा जो मैसेज होगा, हमारा जो पैगाम होगा, ये पूरी कायनात और कयामत तक आने वाले लोगों के लिए होगा। इसलिए दिल थाम कर सुने, शादी के अंदर क्या खुराफात है, क्या बेहयाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। वक्त ज्यादा नहीं है, एक चीज को सामने रखिए। हम और आप शादी करते हैं, अपने बेटे की शादी करते हैं, बेटियों की शादी करते हैं, अपने रिश्तेदारों की शादी करते हैं। क्या तरीका अपनाते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं? क्या अल्लाह ने हमें माल दिया है, अल्लाह ने हमें साहिब हैसियत बनाया है, साहिब हैसियत बनाया है मेरे भाई। अल्लाह ने हमें साहिब हैसियत बनाया है, माल दिया है, खेत दिया है, खानदान दिया है। अब हम चाहते हैं बेटे की शादी है, भतीजे की शादी है, डीजे लाएंगे, नाच गाना लाएंगे, और तो और गाड़ी की लाइन लगाएंगे चकला डहरिया से लेकर छातापुर रोड तक। ऐसा ही करते ना, चकला डहरिया से लेकर छातापुर रोड तक बारात वाली गाड़ी की लाइन लगाएंगे, ताकि जिस गांव से, जिस रास्ते से, जिस मुआशरे से, जिस इलाके से ये बारात गुजरे तो कहे कि हाँ फला खानदान वाले की बारात जा रही है, फला घर वाले की बारात जा रही है, फला गांव वाले की बारात जा रही है। कान खोल कर सुनिए, कान खोल कर सुन ले, रब्बे काबा की कसम, खुदा की कसम, हम और आप जो ये तरीका अपना रहे हैं, ये तरीका अपना रहे हैं, अल्लाह ने हमें माल देकर आजमाया है। ये जो तरीका अपना रहे हैं, ये जो बारात की गाड़ियों की लाइन लगाते हैं, लगाइए लगाइए लगाइए, लेकिन अपने ज़हनो दिमाग में इस चीज को रखिए, वो बारात जो आपने सजाई है, लोगों को गाड़ी में भरे हैं, वो बारात जिस गांव से, जिस इलाके से, जिस मुआशरे से, मैं ईमान वाले को क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, बिरादराने वतन को क्या मैसेज दे रहे हैं, हिंदू भाई को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्रिश्चियन और जैन को क्या मैसेज दे रहे हैं, हर एक को अपने ध्यान में रखना होगा। वो बारात जिसे आपने सजाई है, जिस गांव से गुजर रही है,
जिस इलाके से गुजर रही है, रब्बे काबा की कसम, वो बारात किसी गांव से, ऐसे गांव से गुजरे, उस गांव में कोई गरीब की बच्ची हो, कोई यतीम की बच्ची हो, कोई बेवा की बच्ची हो, कोई गरीब बहन हो, कोई यतीम बहन हो, कोई जिंदगी ना गुजार पाने वाली फैमिली हो, उसके घर की कोई लड़की, उसकी घर की कोई नौजवान लड़की खिड़की पर आए, खिड़की पर आकर उस खिड़की को खोलकर आपके बारात की आवाज को सुनकर वो दरवाजे पर आकर दरवाजे को खोले और वहां पर झांक कर देखे आपकी बारात को कि कैसे गुजर रही है। अगर उस बच्ची के दिल में एक आजमाने के लिए बनाया है, किसी को माल देकर आजमाया, किसी को गरीब बनाकर आजमाया, अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, ऐ फरिश्तों लिखो मैंने इसी चीज के लिए बनाया है। ऐ फरिश्तों की जमात लिख लो, ये जो बारात जा रही है, इस बारात में जितने लोग शरीक हैं, हमने उनके लिए फैसला कर लिया है, क्योंकि आज इसने एक मेरी यतीम बच्ची को, एक मेरी मिस्कीन बहन को, एक मेरी बेवा बंदी को, एक वो जिनका कोई इस कायनात में पुरसाने हाल नहीं है, हमारी उस बंदी को रुला दिया है, हमारी उस बंदी को रुला दिया है। ऐ फरिश्तों की जमात लिख लो, इस बारात वाले, इस शादी वाले, इसमें जितने लोग शरीक हैं, हमने उन तमाम के लिए नाखुशी के फैसले कर दिए। इनके घर जो बहू आ रही है, वो आज से उनकी तबीयतें ठीक नहीं रहेंगी, उनकी तबीयतें ठीक नहीं रहेंगी, आने के बाद इनकी घर में परेशानियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए कि इसने मेरी एक बंदी को रुला दिया है, इसने एक मेरी बंदी को रुला दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जरा सोचे, अगर अल्लाह फैसला कर ले, अगर अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से लिखवा दे, तो हम और आप इस कायनात के में मौजूद जितने लोग हैं, जितने बाबा हैं, जितने पीर हैं, जितने पंडित हैं, उन तमाम के पास चले जाएंगे, लेकिन हमारी परेशानियां दूर नहीं होंगी। ऐसा है ना भाई, परेशानियां दूर नहीं होंगी। तो खुदा के वास्ते मैं यही कहूँगा, हम अपने आप को सुधारे, हम अपने आप से सामने वाले को एक अच्छा मैसेज दे, अच्छा पैगाम दे। दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना।